तरीके से भाजपा वहां पे एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, कांग्रेस भी डिफेंस मोड में नजर आ रही है, विधायकों से संपर्क कर रही है कि कोई भी विधायक भाजपा में ना चले जाए। भाजपा भी लगातार विधायकों से कांटेक्ट कर रही है, बागी नेताओं से कांटेक्ट कर रही है कि हमारे में शिफ्ट हो जाए ताकि हमारी सरकार बन जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। जिस तरीके से आपने देखा, हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस 40 पे, भाजपा 25 पे। तो आपने देखा हिमाचल प्रदेश जो एक पहाड़ी इलाका है, वहां पे रिवाज कायम रहा। यानी कि मैं रिवाज की बात कर रही हूँ, इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में इतिहास रहा है कि 5 साल भाजपा, फिर 5 साल कांग्रेस, फिर 5 साल भाजपा, फिर 5 साल कांग्रेस। यानी कि हर 5 साल बाद सत्ता वहां की बदलती रहती है। जनता हर 5 साल पर परिवर्तन हिमाचल प्रदेश की करती है। यही कारण है कि इस बार रिवाज कायम रहा हिमाचल प्रदेश में और कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर ली। 35 का आंकड़ा पार कर दिया। 40 पे कांग्रेस वहां पे हिमाचल प्रदेश में कायम है और 25 पे भारतीय जनता पार्टी। सवाल ये है कि निर्दलीय जो है उनकी 3 सीटें या 2 सीटें या 4 सीटें, जितनी भी सीटें आएंगी, अभी तो फिलहाल आंकड़े आ ही रहे हैं और भी आगे पीछे हो सकता है निर्दलीय का। तो भाजपा जुटी हुई है कि निर्दलीय से बात कर रहे हैं, उनके बागी कैंडिडेट से बात कर रहे हैं कि हमारे में शामिल हो जाइए ताकि भाजपा हिमाचल प्रदेश में सरकार बना सके। वहीं कांग्रेस भी जुटी हुई है। इस बार वो पूरा जोरों शोरों से हिमाचल में लगी हुई कि हमारी ही सरकार बने, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाजपा उन राज्यों में चुनाव तो जीतते ही है जहां वो जीत जाते हैं, लेकिन जहां हारती है वहां भी भाजपा चुनाव एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। वो चुनाव जीतने के लिए हारा हुआ चुनाव भाजपा जीत जाती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से लगे हुए हैं, बागी कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। दोनों पार्टी चाहते हैं कि हमारी सरकारी बने, लेकिन अभी जो आंकड़ा आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार वहां बन रही है, बहुमत कांग्रेस को मिल रहा है। आपको मैं खबर दिखा दूं कि जो अमित शाह हैं, उन्होंने लगातार हिमाचल में कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। लगातार उन्होंने एक खबर भी है कि पार्टी ने वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को हिमाचल प्रदेश भेज दिया है। यानी कि भाजपा ने जो विनोद तावड़े हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको हिमाचल प्रदेश भेज भी दिया है। और सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने 4 निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क साधा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पार्टी ने 4 निर्दलीय उम्मीदवारों से बात की है, साथ ही साथ जिनमें से 3 भाजपा के ही बागी थे। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 35 है, जो कांग्रेस ने पार कर लिया है। 35 का आंकड़ा, यानी कि कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। और भाजपा यदि एकाध सीट पीछे रहती है तो वह निर्दलीय उम्मीदवारों के भरोसे सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाजपा निर्दलीय उम्मीदवारों से बात करके उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके वहां पे सरकार बना सकती है। जैसे कि आपने देखा था महाराष्ट्र में भी कैसे हुआ था कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे कैसे कैंडिडेट को खरीदा गया, होटल बुक किए गए और महाराष्ट्र में वहां पे सरकार बन गई है। हम मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा, त्रिपुरा में भी आपने देखा होगा, मणिपुर में भी आपने देखा होगा, कर्नाटक में भी आपने देखा होगा किस तरीके से भाजपा ने काम किया है। साथ ही साथ तो वहीं कांग्रेस भी डिफेंस मोड में दिख रही है। मतलब कांग्रेस भी वहां पे एक तरीके से कैसे डिफेंस मोड में है कि नहीं, इस बार भाजपा को हम ऐसा कुछ करने ही नहीं देंगे, इससे पहले हम निर्दलीयों से संपर्क करेंगे और भाजपा को सरकार वहां नहीं बनाने देंगे। कांग्रेस भी वहां पे एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी विधायकों को अपने पाले में बनाए रखने की जदोजहद कर रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को किसी संघर्ष की स्थिति में चंडीगढ़ में शिफ्ट कर सकती है। हिमाचल में सरकार बनाने का जुगाड़ करने के बाद ही वह विधायकों को शिमला का रिटर्न टिकट देगी। यदि भाजपा अपने ही दम पर सरकार बना लेती है तो फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और जिस तरीके से आपने देखा है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा वहां पे एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, कांग्रेस भी डिफेंस मोड में नजर आ रही है, विधायकों से संपर्क कर रही है कि कोई भी विधायक भाजपा में ना चले जाए। भाजपा भी लगातार विधायकों से कांटेक्ट कर रही है, बागी नेताओं से कांटेक्ट कर रही है कि हमारे में शिफ्ट हो जाए ताकि हमारी सरकार बन जाए। तो ये चुनाव आप देख सकते हैं, एड़ी चोटी का जोर दोनों पार्टियां, जो दोनों बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है ताकि हमारी सरकार बन जाए। बहरहाल सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हुआ
कि भाजपा वहाँ पे सरकार नहीं बना पाई, सब भाजपा को वहाँ पे बहुमत नहीं मिली। इनमें से 5 मुद्दे हैं जो हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हार का बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहला कारण है ओल्ड पेंशन स्कीम, OPS, ओल्ड पेंशन योजना जो है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हटा दी गई थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी तब ओल्ड पेंशन योजना हटा दी गई थी और इस बार हिमाचल प्रदेश में ये मुद्दा खूब उछाला गया और कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा गया कि हम सत्ता में आते हैं तो ओल्ड पेंशन योजना को लागू करेंगे। लेकिन बीजेपी इस पर कहीं ना कहीं सफाई देती रही कि उस टाइम में सरकार अलग थी, केंद्र में अलग सरकार थी, राज्य में अलग सरकार थी, तो तमाम तरीके की बीजेपी इस योजना पर सफाई देती रही और कांग्रेस ने कहा कि हम आए तो लागू करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण था। आप सोच रहे होंगे हिमाचल प्रदेश में ये मुद्दा क्यों इतना उछाला गया, ये मुद्दा क्यों इतना बना हुआ था? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि फौजी के लोग बहुत होते हैं, सरकारी नौकरी वाले हिमाचल प्रदेश में खूब होते हैं। एक घर में सरकारी नौकरी वाले लोग होते हैं। एक घर तो ऐसा था कि सारे लोग 6 के 6 लोग सरकारी जॉब वाले थे, इसलिए वहाँ पे OPS, ओल्ड पेंशन योजना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, इसलिए भाजपा को वहाँ पे करारी हार मिली। दूसरा मुद्दा था महंगाई। आपने देखा होगा कि अगर आप दिल्ली में खरीदोगे, बिहार में खरीदोगे, यूपी में खरीदोगे तो उससे कई ज़्यादा हिमाचल में पैसे लगेंगे, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे अगर वाहन लेके कोई सामान लेके जाता है तो उसका किराया बढ़ जाता है, क्योंकि वो हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाकों में अक्सर महंगाई ज़्यादा होती है बाकी राज्यों के मुकाबले, इसलिए भी महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। तीसरा मुद्दा रहा बेरोजगारी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले मुद्दे में ही कहा कि हिमाचल के लोग ज़्यादातर सरकारी नौकरी वाले होते हैं और बेरोजगारी आपको पता ही है कि अग्निपथ जो योजना भाजपा लेके आई, जिसको लेके काफ़ी विवाद हुआ बिहार यूपी में, आपने देखा होगा। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी इसका खूब विद्रोह देखने को मिला, क्योंकि हिमाचल में सारे ही लोग सरकारी नौकरी वाले हैं और ज़्यादातर लोग फौज में भर्ती होते हैं, सेना में होते हैं, चाहे वो बिहार के लोग हो, यूपी के हो, वेस्ट यूपी के हो, तमाम लोग जो होते हैं ये सेना में जाते हैं, सेना में भर्ती लेते हैं। लेकिन अग्निपथ योजना को भी ठेके पे ला दिया गया है, इसका भी विद्रोह वहाँ पे देखने को मिला। इस वजह से भाजपा का वहाँ सुपड़ा साफ हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ 5वां मुद्दा हम कह सकते हैं स्थानीय मुद्दे। आपने देखा होगा चाहे वो दिल्ली MCD के इलेक्शन हो, गुजरात चुनाव हो, वहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे लाए जा रहे, 370 का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, लव जिहाद जैसे मुद्दे उछाले जा रहे थे। लेकिन हिमाचल में सिर्फ स्थानीय मुद्दों को जगह मिली। सड़कों पर सड़क हो, नाली हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, इन तमाम मुद्दों पे वहाँ पे चुनाव लड़ा गया। इसलिए स्थानीय मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इसलिए भाजपा को वहाँ पे करारी हार मिली। बहरहाल आप देख रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के बागी नेता वहाँ पे लगे हुए हैं, जोरों शोरों से कैंडिडेट से संपर्क कर रहे हैं, विधायकों से संपर्क कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाओ ताकि वहाँ पे उनकी सरकार बन जाए। लेकिन देखना है कि आंकड़े फिलहाल आ ही रहे हैं, अभी आंकड़े बदलते रहेंगे। लेकिन बात तो ये साफ हो गई कि कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सरकार बन रही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।